वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम आज विक्रम संवत 2077 कार्तिक शुक्ल द्वादशी भीष्म पंचकम। और आज शरद ऋतु चल रही।
गुरुवार है, ईस्वी सन 2020, दिनांक 26 नवंबर। ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष। आज यहाँ तापमान सुबह 60 डिग्री और दिन में 18 डिग्री तापमान चल रहा है। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 श्लोक नंबर 57 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ तत्वार्थ सहित संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। आप स्थिर बैठकर एकाग्रता पूर्वक सावधानी से भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में मनन अभ्यास बार बार करें और अपने जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका कल्याण करें। तो कल हमने श्लोक नंबर 57 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर जो भगवान ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्जुन का प्रश्न दूसरा था, किम प्रभाषेत। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है उसकी मानसिक अवस्था व्यावहारिक अवस्था कैसी होती। तो भगवान ने उत्तर दिया, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक बैलेंस समत्व योग बना रहता है, विचलित नहीं होते। आध्यात्मिक भौतिक दैवी दुख ताप और जिसकी मन बुद्धि में विद्वेग नहीं होता और आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनुकूलता सुख प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह, उसे तृष्णा नहीं, तो और चाहिए सुख और चाहिए, ऐसी तृष्णा नहीं हो। जिसकी राग आसक्ति भय आसक्ति और क्रोध सर्वथा समाप्त हो गए हैं, ऐसा मुनि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है ऐसा कहा जाता है। स्थितधि उच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो सिद्ध है और जो उस परमार्थ के लिए साधना कर रहे साधक, उसमें भी ये लक्षण होने चाहिए तब साधना होगी। तो साधक और सिद्ध के लक्षण है ये। सिद्ध के लिए सहज है और साधक के लिए प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करने योग्य साधना तप है। तो वह सर्वत्र आसक्ति से रहित,
यानी संसार में आसक्ति मनुष्य की कहाँ होती है? परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मेरा मेरा, इसी को आसक्ति का मोह। अरे मेरा मेरा करके क्यों पड़े हो परेशान? भगवान का है, सेवा करो अपना हो सके। तो सर्वत्र भगवत भाव, अनभिस्नेह का मतलब है सर्वत्र भगवत भाव से। अनुकूलता, प्रतिकूलता, शुभ अशुभ, अच्छे बुरी, देश काल, विषय वस्तु, व्यक्ति परिस्थिति की अनुकूलता प्राप्त होकर वह न तो प्रसन्न होता है और प्रतिकूलता प्राप्त होने पर न परेशान होता है, न उसका द्वेष करता, न द्वेष्टि। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार जिसकी समत्व बुद्धि है, उसकी बुद्धि परमात्मा में सदा सर्वदा सर्वत्र हर हाल में बेहाल में अचल स्थिर रहती है, प्रतिष्ठित रहती, प्रतिष्ठिता भगवतमय रहती। तो इस प्रकार यहां भगवान ने कहा। अब जो आगे श्लोक है इसमें साधक के लिए कर्तव्य का उपदेश, हालांकि सिद्ध के लिए ये सहज है। तो ये उत्तर तीसरे प्रश्न का उत्तर देते, किम आसीत, यानी इस मायामय संसार में वह संयम पूर्वक कैसे रहते हैं। संयम योग, तो उस अपने स्वरूप में कैसे बैठते हैं, ये आगे के श्लोक में कहते। श्लोक नंबर 58, सांख्य योग, भगवद गीता, तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान। ये 58 से लेके 63 तक तीसरे प्रश्न का उत्तर अब देंगे। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयं कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कभी जिस जन्म में वह जो साधक है, संसारी की बात नहीं है यहाँ, साधक और सिद्ध, कूर्म सर्वश अंगानीव, जैसे कछुआ सब ओर से अपने सभी 6 अंगों को क्षण में समेट लेता है, स्वाभाविक रूप से एक क्षण, वैसे ही यह जो साधक है या स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, वह भी अपनी 10 इंद्रिय और एक मन, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से संहरते, समेट लेते। तो समेटने की जो स्थिति है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो कहाँ स्थिर हो जाती है? बोले उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, प्रतिष्ठिता, यानी उसकी बुद्धि दृढ़ है, पक्की है, निर्णय पक्का है, कच्चा पक्का नहीं है, पूर्ण प्रज्ञा बुद्धि। अब ये इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से उपराम कैसे करेंगे? ये तो बड़ी साधना है, इसी को यम कहते, संयम। संयम शब्द आज के जमाने में सब
सबको बड़ा दुखदाई लगता है। संयम की बात किसी को पसंद नहीं है, बस भोग करो और मरो। तो संयम में हर स्तर पर संयम होना चाहिए। पहला संयम है वाक संयम। वाक, वाणी। आप बोलते सुबह से शाम टें टें पै पै टें टें पै पै बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना ही संयम है। और जो क्रोध नहीं होना चाहिए, विक्षेप, उद्वेग। अहिंसा भावना रखनी चाहिए, तब इंद्रिय का संयम होगा। और कामना और वासना पर काबू, ब्रह्मचर्य, संयम। आज के जमाने में संयम और ब्रह्मचर्य से तो कोई मतलब ही नहीं है। बस भोग करो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 10 इंद्रियों के जितने, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय के और मन के जितने भी भोग है, बस ज्यादा से ज्यादा भोग करो। वही सक्सेसफुल पर्सन। सफलता भोग में दिखती है। अज्ञान, अविवेक, तो उसकी बुद्धि कभी परमात्मा में स्थिर नहीं रहती। तो संयम करने के लिए संतोष भी होना। लोभी मनुष्य संयमी नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। तो लोभ की निवृत्ति भी मनुष्य के जीवन में संयम लाती। संतोषी जीवन होता है वो संयमी होता। और जो संग्रह वृत्ति नहीं है, जो है भगवान का है। एक मनुष्य ही संग्रह में डूबा रहता है। ये यहाँ पक्षी है, प्राणी है, ये लोग अपना जो भी मिल गया खा लिया, भगवान उसको देते हैं रोज। तो ये जो असंग्रह, अपरिग्रह, ये भी संयम का लक्षण है। जो संग्रह करते हैं मतलब उसकी इंद्रियों का संयम नहीं है, उसे भोग चाहिए। क्यों संग्रह करते हैं? क्योंकि आगे भी ये सब भोग मुझे मिलते रहने चाहिए। भोगासक्ति। भोगासक्त मनुष्य बड़ा संग्रह करता है। बैंक में लाखों करोड़ों जमा, घर में भी सामान भरा होता है, किचन में भी सामान भरा होता है, ये चाहिए और फिर। तो ये सारे जो है इंद्रिय का असंयम है, भोग वृत्ति। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, प्रकृति पर विश्वास नहीं है, उसे अपने केवल परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा में ही भरोसा है। तो इस संग्रहखोरी जो है वो मनुष्य को भोगी बनाती। तो भोग में डूबा रहता है। संग्रह करता है किसके लिए? पैसा इकट्ठा किया, आगे भोग मिले। बैंक में जमा इतने करोड़ों अरबों, बैंक में लाखों करोड़ लावारिस पड़े हैं पैसे, एफडी में हो, यहाँ वो कोई मर जाता है संग्रह करके, लेकिन उसका सदुपयोग अपने लिए भी नहीं करते, दूसरों, अपने परिवार, समाज के लिए भी नहीं करते। तो ऐसे मनुष्य की इंद्रियों का संयम नहीं होता। तो ये जो अपने स्वरूप में बैठना है तो संयम अनिवार्य है। एंट्रेंस एग्जाम, परमार्थ में आगे बढ़ना है तो 10 इंद्रिय और मन का संयम होना आवश्यक। तो सभी प्रकार से इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से उपराम करना, मतलब धर्म, शास्त्र, परंपरा और आवश्यकता अनुसार इंद्रिय के विषयों का सदुपयोग करना। इंद्रिय और विषयों का, भोग बुद्धि नहीं, तृष्णा नहीं, संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक इंद्रिय के द्वारा विषयों का सदुपयोग कर। तो इस प्रकार वह जो है, यहां दृष्टांत यही दिया है कि जैसे कछुआ एक क्षण में सहज स्वाभाविक रूप से
अपनी 6 इंद्रियों को समेट लेता है। तो जो ज्ञानी है उसके लिए इंद्रिय संयम सहज है। साधक के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि संस्कार है ना भोग के, इसलिए भोगी को संयम प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। और प्रयत्न से उसे कई बार सफलता मिलती भी है, निष्फलता, लेकिन बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो करते रहना, वही उसका प्रयत्न ही उसे सार्थक होता, सफल सार्थक करते। अब उसकी बुद्धि स्थिर होती। ये कछुआ जो होता है ना, जब कोई भय की आशंका होती है तो एक क्षण में अपने 4 पैर, मुख और पूंछ को समेट कर बैठ जाता है अपने आप में। सभी अंगों को सभी ओर से समेट लेता है। ठीक वैसे ही साधक और आत्मज्ञानी जो है, वह भी सभी प्रकार से इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का उपसंहार सम्यक प्रकार से कर लेते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक, यानी विषयों से सावधान हो जाते, इंद्रियों को अपने स्वाधीन कर लेते, भोग के पराधीन नहीं। संयम से इंद्रियां स्वाधीन रहती और भोगी की इंद्रियां पराधीन रहती। संसार में कहा है सर्वम स्ववशम आत्मवशम सुखम सुखम सुखम, सर्वम परवशम दुखम दुखम। ये पराधीनता, गुलामी। किसकी गुलामी करते? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय विषय भोग की गुलामी। और दुख भी बहुत भोगते, परवशम दुखम आत्मवशम सुखम। तो वो संयम पूर्वक रहता है सहज, तब उसकी साधना परमार्थ होता है। आप लोग भी रोज सो जाते हैं रात को, कोई 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो वहां भी आप अपनी सारी 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समेट कर अपने आत्म स्वरूप में सो जाते हैं। तो सोने के बाद मनुष्य को कोई समस्या नहीं होती, और उठने के बाद सारी समस्या शुरू हो जाती, और फिर सोने के बाद सारी समस्या उसकी शांत हो जाती। क्योंकि सब ओर से ये इंद्रिय और संसार जो है उससे उपराम हो जाता है जीव। तो उसे रोज सोने की बड़ी तलब होती, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान सोने में है। निद्रा, निद्रा समाधि स्थिति। तो अज्ञानी लोग निद्रा समाधि में चले जाते हैं, तो उनकी सारी इंद्रियों से उपराम हो जाते। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि संयम अनिवार्य है, और इस इंद्रियों का संयम सम्यक प्रकार से कर लेता है, अर्थात विषयों से उपराम होकर अपने स्वाधीन, स्वाधीन करना यानी जो भी विषय आता है उसमें विवेक पूर्वक, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार विवेक पूर्वक विषयों का सदुपयोग करता है। भोग दुरुपयोग नहीं, भोगी सारे संसार का दुरुपयोग करता है, विषयों का दुरुपयोग करता है। भोग लंपट, कितना खाता है, कितना छोड़ता है, कितना फेंकता है, कितना भोग करता है, कितना, जितना भोग करता है उससे कई गुना तो बिगाड़ करता है संसार में। तो उसमें कोई संयम नहीं होता। तो इस तरह यहाँ उस समय उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती,
तभी वो बुद्धि परमार्थ में, साधना में प्रतिष्ठित स्थिर होती है। क्योंकि संयम यहाँ संहार का मतलब ही है समेटना, संयमित करना। संहार का कई बार इंद्रियों का संयम हठ पूर्वक करते हैं, ऐसे हठ पूर्वक नहीं बात। यहाँ इंद्रियों का संयम जो है वो विवेक पूर्वक, इसीलिए बहुत ही सावधानी से विवेक पूर्वक सभी इंद्रियों का संयम करते, तब उसकी बुद्धि परमार्थ साधना में स्थिर होती है। और आत्मज्ञानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लिए तो ये सहज है, उसे कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार ये प्रयत्न पूर्वक संयम योग, इंद्रिय संयम योग पहला योग है साधना में। और जिसकी इंद्रियों का संयम नहीं, चाहे कितनी भी साधना तप करे कोई प्रयोजन नहीं, वो सब व्यर्थ चली जाती। तो अत्यंत दृढ़ बुद्धि हो जाती, परमार्थ में स्थिर हो जाती। अब इंद्रियों का संयम होने से क्या काम पूरा हो गया? शास्त्रों में कहा है, महाभारत में, यदा संहरते कामान कूर्मोंगानी व सर्वसः तदा आत्म ज्योति अचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति। महाभारत के आखिरी पर्व में कहते हैं भगवान, जब मनुष्य अपनी सर्व कामनाओं से उपराम हो जाता है और कछुए की तरह अपनी सर्व कामनाओं को समेट लेता है, तब वह आत्मानुभूति को प्राप्त करता है। आत्म ज्योति अचिरात, आत्म ज्योति में स्थित हो जाता है। तो ये सारे इंद्रियों का खेल किसके लिए है? बस ये कामना और वासना इंद्रियों को दौड़ाती है, मन को दौड़ाती है, और उस प्रकार कामना उसके पीछे मुख्य सूत्रधार है। जिसको कामना वासना ज्यादा है उसकी इंद्रिया मन ज्यादा चंचल है, विक्षिप्त। तो इंद्रियों द्वारा संयम होने के बाद क्या काम पूरा हो गया? बोले नहीं, अभी तो थोड़ा हुआ। इंद्रियों को विषयों से संयमित कर लेने पर अभी वो जो विषय भोग किए हुए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो विषय भोग की राग और आसक्ति अभी उसके अंदर सूक्ष्म रूप से रहती है। ऊपर से तो आपने इंद्रियों विषय को छोड़ दिया, लेकिन भीतर उसकी राग और आसक्ति रहती है। वो कब दूर होंगी? भीतर में जो सूक्ष्म रूप, वो अब आगे के श्लोक में कहते। ये श्लोक को आज पढ़ेंगे लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, निराहार यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करना, विषयों को उपराम होना। केवल विषय तो निवृत्त हो गए, विषयों को तो छोड़ दिया, साधु बाबा बन गए, सब छोड़ दिया, लंगोटी पहन ली, विषय निवृत्त हो गए, परंतु उस विषय में रहने वाली रस वर्ज आसक्ति, सूक्ष्म आसक्ति, वो चाह, वो राग, वो अनुराग, विषय भोग जो किया है अब तक,
उसकी आसक्ति तो परमात्मा में बुद्धि स्थिर होने के बाद ही दूर होती है। अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो अंदर सूक्ष्म आसक्ति जन्म जन्मांतर की राग भोग है, वो भोगासक्ति जो आत्म बुद्धि स्थिर होती, तो आसक्ति भी परमात्मा में स्थिति होने के बाद निवर्तते, पूर्ण रूप से निवर्तन हो जाता है। यानी भुने हुए बीज की तरह हो जाता। भुने हुए बीज से फिर दूसरे अंकुर और वृक्ष नहीं निकलते। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर हमने व्याख्यान किया है उसे फिर संक्षेप में कह देते हैं। ये है संयम योग। साधना ईश्वर परमार्थ के मार्ग में संयम अनिवार्य है, एंट्रेंस एग्जाम। जिसके अंदर संयम नहीं है, वाणी का संयम, मन का संयम, बुद्धि का संयम, कामना का संयम, लोभ का संयम, संग्रह का संयम, ये सारे सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम जिसको कहा योग शास्त्र में, यही संयम है। जब तक इस पर नियमन नहीं होगा आपकी इंद्रियों का संयम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये साधना आवश्यक है। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्म सर्वश अंगानीव, कछुआ सब ओर से अपने 6 अंग को भय की स्थिति में एक क्षण में समेट लेता है। वैसे ही जब यदा, साधक और सिद्ध, सिद्ध के लिए सहज है, साधक के लिए प्रयत्न, यह इंद्रिय के विषयों से इंद्रिय को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि, इंद्रियों के विषयों से इंद्रिय को संहरते, सब प्रकार से उपराम कर लेते हैं, संयमित कर लेते, नियमित। कैसे? शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर की भक्ति के द्वारा संयमित कर लेते, और उसकी बुद्धि तस्य प्रज्ञा, फिर उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होती है। यानी बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है। जो भोगी होता है उसकी बुद्धि में कोई विवेक ही नहीं होता, वो तो भोग में ही डूबा है। लेकिन योगी है, उसकी बुद्धि विवेक करती है कि भाई क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या परमार्थ है, क्या संसार है। तो यह विवेक करने वाली बुद्धि जो है वही यहाँ सहायक होती, वो भी दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। और विवेक भी अपनी स्वयं स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। विवेक के लिए भी शास्त्र, परंपरा, आचार्य और भगवान को श्रद्धा पूर्वक विवेक। शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, आचार्य में, परंपरा में, तो अपना विवेक अपने अहंकार से करते हैं तो दुर्गति को जाते। तो श्रद्धा पूर्वक विवेक बुद्धि में आना चाहिए, और श्रद्धा होनी चाहिए धर्म, शास्त्र, परंपरा, ईश्वर में, तब जाके यह संयम होता है। तो इस प्रकार आज यहाँ यह श्लोक हुआ। आगे कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ संजय काले जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ संजय जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ भावना जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। हाँ स्वामी जी, आपने बताया कि ये संयम हमें करना है। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो हमारी ये इंद्रिया मन सब सब सुषुप्त हो जाता है, मतलब तो उसे हाँ समेट लेते। हाँ समझ लेते हैं, तो वो तो संयम कहा जाता है, लेकिन उसका फल मिलता है क्या? वो हम करते हैं कि हो जाता है कि वो क्या, मतलब वो समझ में। ये जो आप निद्रा में जाते हैं वो तो ईश्वर के अधीन है, उसमें आपका कोई प्रयत्न नहीं है। प्रकृति और ईश्वर के द्वारा होता है। बाकी जागृत अवस्था में आप जो संयम करो वो आपका प्रयत्न, आपकी साधना। तो आप जब कब नींद में जाओगे ये प्रकृति और ईश्वर के अधीन है, आपके अधीन नहीं। आप नहीं कर सकते। आप तो बिस्तर में सो सकते हैं, लेकिन नींद आएंगे कब? और उसमें आप समेट कर अपने आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तो वहीं आप परमात्मा में स्थित होते हैं। रात को सोने के बाद केवल आपके प्राण चलते हैं, तो बाकी तो आप आत्मा में स्थित होते, वो भी निद्रा समाधि स्थिति। लेकिन उसमें मनुष्य का कोई प्रयत्न नहीं है, वो ईश्वर और प्रकृति के अधीन है। और यहाँ तो आपको प्रयत्न स्वयं करना पड़ेगा। दिन में उठने के बाद संयम करना, ये जो है आपके ऊपर, इसको संयम योग कहते। साधना है साधक के लिए, लेकिन सिद्ध के लिए सहज है। जो स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, उसके लिए सहज है। उसे कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। तो जगने तो के फिर बाद आपको, हाँ बोलो। हाँ मतलब जैसे ये नींद हमारी रात को होती है तो दिन में भी जो बहुत सारा सो जाते हैं तो वो भी कहा जाएगा ना कि उसने संयमित जीवन, वो मतलब क्या? कोई कोई तो ऐसे जो ये संयम आलसी। नहीं है, ये तो निद्रा है। इसको संयम नहीं कहते, ये तो निद्रा है। वो जो है प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। वो आप अपने जीव का इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। साधना तो यहाँ होगी आप जो जग के करते हैं, यम नियम आसन प्राणा। तो आपके वाणी का संयम, आपके इंद्रियों का संयम, तो ये सब संयम कैसे होगा? जब तक आप अपनी
कामनाओं को काबू में नहीं करोगे, अपने क्रोध को काबू में नहीं करोगे, अपनी वाणी को काबू में नहीं, अपने लोभ को काबू में नहीं करोगे, अपने संग्रह को, ये लोभ, संग्रह, काम, क्रोध और ये वाणी को बेफाम यूज करोगे तो काबू में कहां से होगा? इसको तो संयमित करना ही होगा। इस आवश्यक है संतोष। तो संयम कैसे होगा? सत्य, सत्य का पालन करेंगे वाणी से, व्यवहार में अहिंसा का पालन करेंगे, इंद्रियों के ब्रह्मचर्य संयम रखेंगे, कामनाओं पर संयम रखेंगे, संतोषी जीवन जिएंगे, लोभी नहीं जीवन जिएंगे, जो दिया भगवान का प्रसाद, और संग्रहखोरी नहीं करेंगे, अपरिग्रह, बांटेंगे, अपना है ज्यादा भगवान ने दिया। या वो कौवा मैं कभी डालता हूँ तो कौवा जो है स्वयं तो खाता है लेकिन दूसरों को भी बुलाता, आइए आइए यहाँ खाना है, और दूसरे 10 कौवे आ जाते हैं। मनुष्य के अच्छा तो पशु है, कौवे है, प्राणी है, जो बांट कर मिलकर खाते। ये तो संग्रह करता है, भोग करता है। मनुष्य जो है तो वो संयम कहाँ है? वो तो दुर्गति है। संग्रहखोरी कोई संयम का प्रतीक नहीं, वो तो भोग का प्रतीक। जितना संग्रह करते हो उसका मतलब भोग करना चाहते, भोग बुद्धि है, योग और त्याग बुद्धि नहीं है। संग्रह कौन करेगा? जो भोगी है वही संग्रह करेगा। जो त्याग और परोपकार करता है उससे संग्रह की क्या आवश्यक? तो ये सब संयम के प्रतीक है, ये सब यहाँ करना पड़ता है। वाणी का सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष और अपरिग्रह, ये 5 संयम के मूल सिद्धांत है सभी शास्त्रों में। जैन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब ये नहीं करोगे, पंच महाव्रत का पालन नहीं करोगे, केवल बुद्धि से सोचते रहोगे, तो ऐसे कोई संयम होने वाला नहीं है। पंच महाव्रत है, पंचव्रत जैन में भी है, बौद्ध में भी है, हमारे यम नियम आसन पतंजलि योग सूत्र में भी ये 5 नियम है। इस 5 नियम का आप पालन करोगे तब संयम होगा। सोने के बाद तो अपने आप प्रकृति के अनुसार हो ही जाता है सब, फिर उठने के बाद वही आपकी इंद्रिया विषय भोग के पीछे दौड़ने लगती। तो 5 नियम का आपको पालन करना होता, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वो पूरे दिन प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके संयम होगा। सोचने से या विचार करने से या सत्संग सुनने से नहीं होता, उसके लिए आपको अभ्यास है न तो कौन्तेय। भगवान भी कहते प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तब जाके आप उसमें पारंगत होंगे। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। तो अस्तेय का मतलब क्या है? आपने जो 5 बताया उसमें। अस्तेय का मतलब है कि चोरी न करना, संग्रहखोरी न करना, किसी का दूसरों का माल अपना नहीं कहना, लोभ नहीं करना। ये चोरी कौन करता है? जो लोभी है वही चोरी करेगा। संतोष रखो जो भी है। तो अस्तेय का मतलब है कोई दूसरा पराया धन, पराया माल, उसका भोग मत करो, स्वीकार मत करो, लोभ वृत्ति मत रखो, संतोष रखो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, It's an agile everyone. Well, legal done Jackson. ठीक है, सबको ओम नमो नारायणाय। और आप सब जो है प्रचार प्रसार करते रहे,
शेयर करे दूसरों को अपने ग्रुप में, सर्कल में, और सत्संग करे, उसे शेयर भी करे। शेयरिंग इज केयरिंग। भाई ध्यान अपना भी साधना करे, दूसरों को सहाय करे। तो इस प्रकार यह गीता ज्ञान यज्ञ जो है, इसका स्वयं लाभ ले और दूसरे को लाभ लेवावे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय स्वामी। नारायणाय स्वामी। ओम नमो सबको ओम नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी। नारायण। नमो उसको निवेदन है कि आज का सत्संग नमो संपन्न नारायणाय करे। स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हम हमारा आज का ये दिव्य और पूर्ण सत्संग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। सबका हित, सबका कल्याण, सबका उद्धार, इस भावना से आज का शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।